नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स PGT हिंदी के सिलेबस के संबंध में, यानी एकलव्य विद्यालय जो कि बम्पर वैकेंसी निकाल कर लाई है, इसके संबंध में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हिंदी PGT सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज फिर तैयारी करेंगे। जिस प्रकार झारखंड PGT की तैयारी हम लोग कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार झारखंड की तो वैकेंसी हम लोग की समाप्त हो चुकी है, मतलब परीक्षा सबकी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग जानेंगे हिंदी PGT सिलेबस EMRS की। उसके बाद एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही इस चैनल में हम लोग UGC नेट की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि आप लोग का जो रिस्पांस है बहुत ही अच्छा आ रहा है और आप लोग पढ़ने में वास्तव में हमारे चैनल के माध्यम से इच्छुक हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आज हम लोग बात करेंगे PGT हिंदी सिलेबस पर आधारित। सबसे पहले खंड का इतिहास एवं साहित्य से संबंधित है। इतिहास एवं साहित्य खंड का, इसमें है हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन। फिर है आदिकाल से रीतिकाल पढ़ना है। इसके बाद इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियां एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाएं एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं एवं भाषा शैली को पढ़ना है। इसके अलावा आदिकाल, भक्तिकाल, जो कि हम लोग झारखंड PGT में भी पढ़ चुके हैं, चंद-बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति को। इसके अलावा निर्गुण भक्ति धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन, ये सब पढ़ना है, जो कि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। हालांकि पढ़ाई उसी को कहा जाता है जिसमें पूर्ण विराम न लगे। अगर आप परीक्षा लिख चुके हैं और आप शिथिल हो गए हैं, तो आपको अभी शिथिल होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और एक परीक्षा नहीं, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। इसलिए आप अपनी पढ़ाई में कभी पूर्ण विराम न लगने दें। आप अध्ययनरत रहें और हमेशा मेहनत करते रहें। फिर है सगुण भक्ति धारा, राम भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति, फिर है शाखा तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के फिर कवि। अष्टछाप के कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी पढ़ना है। फिर इसके अलावा है रीतिकाल को पढ़ना है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य, देव, घनानंद, बिहारी, मोतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर को पढ़ना है। बात करते हैं फिर आधुनिक काल से, तो आधुनिक काल युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। फिर भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालमुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन को पढ़ना है। इसके अलावा द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अवध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद, फिर मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है। फिर छायावाद से जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और निराला को पढ़ना है। फिर है प्रगतिवाद से पंत को पढ़ना है, निराला को पढ़ना है। फिर नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन को पढ़ना है। इसके अलावा अगर बात करें प्रयोगवाद की, तो मुक्तिबोध को पढ़ना है, नेमी चंद्र जैन को पढ़ना है, भारत भूषण अग्रवाल को पढ़ना है। फिर है प्रभाकर माचवे को पढ़ना है, गिरजा कुमार माथुर को पढ़ना है। फिर रामविलास शर्मा और अज्ञ को पढ़ना है। फिर है नई कविता में भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह को पढ़ना है। बात करते हैं गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन पर, तो इसमें गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं एवं भाषा शैली को पढ़ना है। निबंध एवं कथा साहित्य को पढ़ना है। उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र और संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं को पढ़ना है, जो कि हम लोग झारखंड PGT के सिलेबस पर ये सब नहीं पढ़े थे, और सभी को हम लोग एक एक करके बारी बारी से विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य साहित्य पर आधारित भी प्रश्न रहेंगे, जो कि झारखंड PGT में बहुत कम देखने को मिली थी। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय पूरक हैं, है ना। उसके बाद है संप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य विषय परक है।
फिर है प्रश्न शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, इसके अलावा मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, फिर भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला पंत, हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे इत्यादि, जो कि संकेत दिया हुआ है एमए तक के पाठ्यक्रम में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं। अगर आप हिंदी से एमए किए हैं तो आप अवश्य जितने भी लेखक और कवि का नाम लिए सभी को आप पढ़ चुके होंगे, इसी पर आधारित रहेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं निम्नलिखित गद्य लेखक की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा प्रश्न शैली पर आधारित प्रश्न क्या रहेंगे, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। सब प्रसंग व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण पर आधारित 2 विषय पर प्रश्न रहेंगे। फिर है भाषा शैली पर आधारित। फिर भारतेंदु की अगर बात करें तो भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया को पढ़ना है। इसके अलावा तीसरा नंबर में देख रहे हैं आप कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व एवं औतिक पर आधारित एक प्रश्न जिसके 5 भाग होंगे। क्या क्या होंगे? यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। फिर बात करेंगे खंड ख पर, तो खंड ख यानी व्याकरण एवं रचना, जो कि बिल्कुल नया है इस सिलेबस में, क्योंकि झारखंड पीजी का जो हम लोग तैयारी कर रहे थे उसमें व्याकरण पढ़ना ही नहीं था और इसमें व्याकरण एवं रचनाएं शामिल है। इसे आप अवश्य अच्छे से देखेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। जिसमें से क्या क्या पढ़ना है? शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, एकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास पढ़ना है, जो कि बेसिक रहेगा और आप सभी को पता होगा। आप सभी ने कभी न कभी ये पढ़े ही होंगे, केवल आपको रिवीजन करना है। ठीक है, फिर पद विचार पर अगर बात करें तो पद विचार में क्या क्या रहेंगे? पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, पदबंध भेद, प्रयोग और पद परिचय। इसके अलावा वाक्य विचार में वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण रहेंगे। फिर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बहुत बार पढ़े भी होंगे। फिर है बात करेंगे अपठित बोध पर। इसमें रहेंगे काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जो कि बहुत ही सरल रहेंगे, ज़्यादा भी कठिन नहीं होगी, लेकिन अभ्यास तो आपको निरंतर करना होगा। फिर बात करते हैं गद्यांश साहित्यिक वर्णनात्मक पर, तो समसामयिक विषय रहेंगे। क्या क्या रहेंगे उसमें? वर्णनात्मक विषय, सर्जनात्मक विषय, साहित्यिक विषय और बस ये सब आप देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे काव्य शास्त्रीय अध्ययन पर। इसमें से क्या क्या रहेंगे? साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, फिर है साहित्य की विविध विधाएं, फिर है रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, फिर है शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, फिर है काव्य गुण, प्रसाद, माधुरी, ओज, फिर है काव्य दोष, विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वार्णिक, मात्रिक, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं नए अलंकार। सभी अलंकार को पढ़ना जरूरी नहीं है, जो जो अलंकार यहाँ पर दर्शाया गया उसी को आपको पढ़ना है। फिर बात करते हैं हम लोग खंड ग की, तो खंड ग में क्या है? लेखन कौशल और पत्रकारिता, पत्रकारिता से संबंधित विषय, फिर है प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन और उद्घोषणा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग उद्घोषणा के बाद स्वागत भाषण और संगोष्ठी संचालन, जो कि आपके लिए बिल्कुल ही नया होगा इस सिलेबस के आधार पर। तो ये तो थी हम लोग का आज EMRS से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिलेबस थे, इसके संबंध में हम लोग चर्चा किए। अब एक एक करके
सभी टॉपिक वाइज जो हम लोग झारखंड पीजीटी में नहीं पढ़े हैं पहले उन सभी टॉपिक को करेंगे, फिर एक एक करके विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। फिर प्रैक्टिस सेट का भी अभ्यास करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट का जो पहले हम लोग तैयारी कर रहे थे झारखंड पीजीटी में, आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, पुनर्बलन मिलता रहा, सहयोग मिलता रहा, तभी आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।